जब रमजान में फजर के बाद आप सोते हैं तो क्या होता है? क्या फजर के बाद सोना आपकी रोजमर्रा जिंदगी को बेसुकून बना सकता है? अगर आप फजर के बाद सोते हैं तो क्या आप अपनी इबादत और जिस्मानी सेहत के साथ खेल रहे हैं? फजर के बाद सोने की एक गलती जो आपके दिन के सुकून को तबाह कर सकती है। इस वीडियो में मालूम करें कि ये क्यों जरूरी है कि आप इसे छोड़ दें। रमजान के दौरान फजर के बाद सोना एक मामूल या एक खतरा। इस वीडियो में जानें कि ये इबादत आपकी रूहानियत और सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रमजान का महीना रूहानियत, इबादत और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का खास मौका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि फजर के बाद सोना आपकी रूहानी और जिस्मानी सेहत पर किस तरह असर अंदाज हो सकता है? ये सवाल न सिर्फ रोजा रखने वालों के लिए अहम है बल्कि इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी और आदत से भी है। रमजान के दौरान फजर की नमाज के बाद जिस्म और दिमाग के लिए अहम वक्त होता है। इस वक्त को इबादत, जिक्र या फिर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फजर के फौरन बाद सोते हैं तो क्या होता है? क्या ये आदत आपके रोजे और इबादत के फवाइद को कम कर देती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फजर के बाद सोने से आपकी जिस्मानी तवानाई, ज़हनी सुकून और हत्ता कि आपकी याददाश्त और कारकर्दगी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि फजर के बाद सोने की आदत से आप किस तरह अपने दिन के आगाज को गफलत में गुजार सकते हैं और क्यों ये वक्त आपके लिए रूहानी तरक्की और जिस्मानी सेहत के हवाले से इतना कीमती है। हम ये भी वाज़ा करेंगे कि किस तरह इस आदत को छोड़कर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और रमजान में ज्यादा बरकतें हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फजर के बाद सोने की आदत आपके जिस्म, दिमाग और रूह पर किस तरह असरअंदाज होती है तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ें और इन कीमती राजों को दरियाफ्त करें जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। नाजरीन, नींद एक अजीम नेमत है जिसे हम अक्सर अहमियत नहीं देते। हालांकि ये हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ कामों, मशगूलियात और रोज़मर्रा के मसाइल की वजह से शदीद थकन और तनाव का सामना होता है और ऐसे वक्त में एक आरामदेह बिस्तर पर लेट कर सोना हमारी सेहत के लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित होता है। नींद न सिर्फ हमें जिस्मानी सुकून देती है बल्कि हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ामों को भी बहाल करने में मदद फराहम करती है। नींद के दौरान कई अहम अमल होते हैं जो सिर्फ सोने के दौरान मुकम्मल होते हैं, जैसे कि हमारे जिस्म की तवानाई की बहाली, दिमागी सफाई और हमारी कुव्वत मुदाफ़त का मजबूत होना। नाज़रीन, नींद एक कुदरती ज़रूरत है जो हर इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी है ताकि वो दिन भर की मशगूलियात के दौरान ताज़ा दम और तवानाई से भरपूर रह सके। जब हम रात भर अच्छी नींद लेते हैं तो हम अगले दिन के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ताहम बदकिस्मती से हम में से अक्सर अफराद ऐसी आदत में मुब्तला होते हैं जिनसे नींद का फायदा मुकम्मल तौर पर नहीं उठाया जाता। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज के बाद सोना एक ऐसा वक्त है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। ये एक खास वक्त होता है जब नींद इंसान की तवानाई और सुकून को दोबारा बहाल करती है और इस वक्त में सोना हमें मजीद थकावट का शिकार बना देता है, चाहे हम रात भर अच्छी नींद ले चुके हों। इस वक्त को ज़ाया करना हमारे जिस्म और दिमाग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि इस दौरान हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम मुकम्मल तौर पर आराम करते हैं और हमारा दिमाग भी ज़्यादातर तरोताज़ा महसूस करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी नींद के औकात को बेहतर तरीके से तरतीब दें ताकि हम जिस्मानी और ज़हनी सुकून हासिल कर सकें और अपने रोज़मर्रा के कामों में बेहतर नताइज हासिल कर सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक अहम रवायत है जिसमें उन्होंने ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 ऐसे कामों का जिक्र फरमाया है जिनकी वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान है कि ज़मीन इन 3 मखसूस कामों की वजह से गम और दर्द महसूस करती है। जब ज़मीन पर किसी बेगुनाह का खून बहाया जाता है या किसी का कत्ल किया जाता है तो ये ज़मीन पर इंतहाई संगीन असरात मुरत्तब करता है। खून का बहना, खास तौर पर जब वो जुल्म और जबर के तहत हो, ज़मीन के लिए एक अज़ियत का बाइस बनता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ज़मीन खून के बहाव को महसूस करती है और इसका दर्द ज़मीन की तकलीफ की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ज़मीन पर हर शे की जिंदगी है और खून बहाने से ज़मीन की रूह पर भी असर पड़ता है
ज़ना एक संगीन गुनाह है जो इंसान की अखलाकी और रूहानी हालत को मुतासर करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस बात का भी जिक्र फरमाया कि जब इंसान ज़ना के गुनाह का मुर्तकिब होता है और फिर उसके बाद गुस्ल करता है तो ज़मीन इस अमल को महसूस करती है और उस पर इसका असर पड़ता है। ज़मीन को इस गुनाह के नतीजे में होने वाली नापाकी और फसाद का एहसास होता है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो इंसान की रूह को भी आलूदा करता है और इसका असर न सिर्फ इंसान पर बल्कि ज़मीन पर भी पड़ता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस बात को भी बयान किया कि तुलुए आफताब से पहले सोना ज़मीन की तकलीफ की एक और बड़ी वजह बनता है। दरअसल फजर के वक्त का सोना इंसान की रूहानी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये वक्त अल्लाह की इबादत और दुआ के लिए खास तौर पर मुकर्रर है। जो लोग इस वक्त सोते हैं वो इस अहम मौका से महरूम रह जाते हैं और इसका असर ज़मीन पर भी महसूस होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुताबिक ये वक्त ज़मीन के लिए भी खास होता है और इसमें सोना ज़मीन की तकलीफ का बाइस बनता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये हदीस हमें ये सिखाती है कि हमारे आमाल न सिर्फ हमारी रूह को मुतासर करते हैं बल्कि ज़मीन पर भी उनके असरात मुरत्तब होते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में एहतियात बरतनी चाहिए और उन गुनाहों से बचना चाहिए जो ज़मीन को तकलीफ पहुंचाते हैं, ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें और ज़मीन पर भी सुकून का माहौल कायम रख सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अहम रहनुमाई फराहम की है जिसका जिक्र मुख्तलिफ अहादीस में आया है। आपने फरमाया, फजर और इशराक के वक्त, असर और मगरिब के वक्त और मगरिब से ईशा के दौरान सोने से बचो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें छुपी हुई हैं जिन्हें आज की जदीद मेडिकल साइंस ने दरियाफ्त किया है। सबसे पहले तो फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। ये वक्त न सिर्फ रूहानी लिहाज से बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत फायदेमंद है। इस वक्त कुर्रे अर्ज पर हवा में ऑक्सीजन का तनासब बुलंद तरीन होता है जो हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है। अगर हम इस वक्त सोते हैं तो हम उस कुदरती और भरपूर ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी तबीयत में बोझलपन, थकावट और चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। इस वक्त का फायदा न उठाने की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता बेजार और अफसुर्दा हो सकते हैं, जो हमारे जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह असर और मगरिब के वक्त और मगरिब से ईशा के दरमियान भी हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जाती है। ये वो वक्त होता है जब हमारे जिस्म को सबसे ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम इस दौरान सोते हैं तो हम ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारे जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम मुतासर होने लगते हैं। इसकी वजह से हम न सिर्फ जिस्मानी थकावट का शिकार होते हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि अगर हम इन औकात में सोते हैं तो हम अपनी सेहत के लिए खतरा मोल लेते हैं और 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इन बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी दमा भी है, जो इन औकात में सोने की वजह से बढ़ सकती है। दमा और दीगर सांस के मसाइल इस वक्त की ऑक्सीजन की कमी से गहरा ताल्लुक रखते हैं। अगर हम इन औकात में सोते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस की तकलीफ और दीगर संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन औकात में जागें और अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहनुमाई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं और फजर, इशराक, असर, मगरिब और ईशा के औकात में सोने से बचें तो न सिर्फ हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे बल्कि रूहानी लिहाज से भी सुकून और खुशी हासिल करेंगे। ये औकात हमारे जिस्म के लिए तवानाई फराहम करने वाले हैं और इन औकात में जाग कर हम न सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी का तजुर्बा भी कर सकते हैं। इस तरह हम एक तवील और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इन औकात का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी एक मशहूर रिवायत में आया है कि जब फजर की आजान दी जाती है और फिर मुअज्जिन खामोश हो जाता है और सुबह की रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, यानी फजर का वक्त आ जाता है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी जगह से उठते और 2 रकत फजर की सुन्नतें पढ़ते। उन सुन्नतों के बाद आप अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते। आपका मामूल ये था कि आप इस तरह थोड़ी देर आराम करते, यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इजाजत लेता
और फिर आप तशरीफ ले जाते और फजर की फर्ज नमाज अदा करते। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ताकि तमाम रात इबादत इलाही और नमाज में मशगूल रहने की वजह से जो जिस्मानी थकान और थकावट पैदा हो जाती थी वो थोड़ी देर आराम करने से दूर हो जाए। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी तवानाई बहाल हो जाती और आप पूरी चुस्ती और ताजगी के साथ फर्ज नमाज अदा करते। इसलिए आपने हमें ये सिखाया कि रात भर इबादत करने वाले शख्स के लिए फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करना मुस्तहिब है, ताकि इंसान अपनी रूहानी और जिस्मानी सुकून का मुकम्मल फ़ायदा उठा सके और फ़र्ज नमाज बाकायदगी से और तवानाई के साथ अदा कर सके। इसी तरह सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक सुबह जब मैं सो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मेरे पाँव से हिलाया। फिर आपने फरमाया, उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुआर लोगों की आदत इख्तियार न करो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफताब तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करता है। यह पैगाम हमें बताता है कि सुबह का वक्त रिज़्क़ की फराहमी का एक ख़ास वक्त है और जो लोग इस वक्त में गफलत से सोते रहते हैं वो इस ख़ुसूसी रहमत से महरूम हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग होते हैं जो रिज़्क़ की तंगी का सामना करते हैं, और अगर हम उनसे पूछें कि वो सुबह किस वक्त जागते हैं तो उनका जवाब अमूमन यही होगा कि वो रात देर तक जागते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं। यही वो वजह हो सकती है कि रिज़्क़ उन पर तंग कर दिया जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि सुबह के वक्त जागना और उस वक्त की इबादत में मशगूल होना इंसान के रिज़्क़ में इजाफे का बाइस बनता है। यह हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को रिज़्क़ अता करने के मुख्तलिफ असबाब पैदा करता है और फजर के वक्त का जागना और उस वक्त की इबादत इंसान के रिज़्क़ में इजाफे का सबब बनता है। अगर हम उस वक्त को गफलत में गुजारें तो हम अपनी तकदीर को बदलने के लिए एक अजीम मौका से महरूम हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम सुबह के वक्त जल्दी उठें, फजर की नमाज पढ़ें और अल्लाह की इबादत में मशगूल हों, ताकि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ की फरावानी अता करे और हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत आए। लिहाजा हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करें और उसके इनामात से मुस्तफ़ीद हों। फजर की इबादत और उस वक्त के जागने से न सिर्फ हमारी रूहानियत में इजाफा होता है, बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत और रिज़्क़ में भी बरकत आती है। ये एक आज़मूदा तरीका है जो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हासिल होता है, और अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में बेशुमार भलाइयाँ और खुशियाँ आएंगी। एक हदीस में आया है कि तुलुए फजर और तुलुए आफताब के माबैन एक ख़ास घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की रोज़ी तकसीम करता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और रिज़्क़ की बरकतें ज़मीन पर नाज़िल होती हैं, और जो शख्स उस वक्त जाग कर दुआ, जिक्र और इबादत में मशगूल होता है वह इस अजीम मौके से महरूम नहीं होता। हदीस में यह भी जिक्र आया है कि जो शख्स उस वक्त में मौजूद हो और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे वो गायब की मानद नहीं हो सकता, यानी उसे उसके रिज़्क़ में बरकत और अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होती है। यह वक्त इतना अहम है कि अगर कोई शख्स उस वक्त को गफलत में सोता रहता है तो वो उस वक्त की मखसूस बरकतों से महरूम रहता है और उसके रिज़्क़ में कमी आ सकती है। इसके अलावा एक और हदीस में जिक्र है कि जो शख्स फजर के बाद सोने का आदी हो अल्लाह ताला उसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है। यानी फजर के बाद सोने से न सिर्फ इंसान अपनी जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद से महरूम होता है, बल्कि उसकी ज़हनी सलाहियतें भी मुतासर हो सकती हैं। इस बात का मतलब यह है कि जो लोग फजर के वक्त को गफलत में गुजार देते हैं उनकी ज़हनी तेज़ रफ्तारी और याददाश्त मुतासर होती है और वो अपनी ज़िंदगी के अहम कामों में कामयाब नहीं हो पाते। एक और अहम बात जो मुख्तलिफ रिवायात में आई हैं वो ये कि फजर के बाद सोने वालों के लिए अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है। यानी जो लोग इस कीमती वक्त को सोते हुए ज़ाया कर देते हैं उनके लिए रिज़्क़ की फरावानी मुश्किल हो जाती है। यह एक सबक है कि हमें अपने दिन की इब्तदा में अल्लाह की इबादत और उसके जिक्र में मशगूल रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा और रिज़्क़ की बरकत उसी वक्त की इबादत में है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में भी बहुत से लोग सहरी के बाद सो जाते हैं और इस वजह से उनसे फजर की नमाज रह जाती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है।
رمضان میں فجر کی نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر سحری کے بعد انسان سو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی عبادت کو ضائع کرتا ہے بلکہ رمضان کی اس خاص عبادت کے دوران اس کے روحانی فوائد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اگر نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو تھوڑی دیر سو جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی عبادات کی اہمیت کو سمجھنا اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی رحمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد نہ سونے کی کوشش کریں اور اس وقت میں اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہیں۔ اس طرح نہ صرف ہماری دنیا اور آخرت میں سکون اور برکت آئے گی بلکہ ہمارے رزق اور یادداشت میں بھی بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ رمضان کے مقدس مہینے میں فجر کی نماز کو ضائع ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روحانی فوائد کو بھرپور طریقے سے حاصل کر سکیں اور اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ سحری کے آخری وقت میں کھانا کھانا نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ صحت کے لحاظ سے بھی زیادہ مفید ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے اور یہ وقت رزق کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص سحری کے آخری حصے میں کھانا کھاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہی کھانا کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے سونے کا وقت دیر تک نہیں آتا اور وہ فجر کی نماز کے لیے باقاعدہ جاگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سحری کے آخری وقت میں کھانے سے انسان کا جسم دن بھر کی عبادات کے لیے زیادہ توانائی سے بھرپور رہتا ہے اور روزے کے دوران کم تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف رمضان کے مہینے میں بہت سے افراد سونے اور جاگنے کی روٹین کو خراب کر لیتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ سحری کے بعد دوبارہ سوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی نیند کا نظام بگڑ جاتا ہے اور وہ اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے۔ نتیجتاً وہ پورے دن غنودگی، تھکاوٹ اور کمزوری کا شکار رہتے ہیں، جو نہ صرف ان کی جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ ان کی عبادات میں بھی خلل ڈال سکتا ہے۔ رمضان میں اگر نیند کا معمول درست رکھا جائے تو یہ نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ انسان کی روحانی حالت پر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی شخص افطار کے بعد 10 بجے سو جاتا ہے تو وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی نیند لے سکتا ہے اور پھر سحری کے لیے تقریباً 2:30 بجے اٹھ سکتا ہے۔ اس طرح نیند کی مقدار پوری ہو جاتی ہے اور سارا دن انسان چاق و چوبند اور تازہ دم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر رات کو نیند پوری ہو اور انسان فجر کی نماز کے بعد سستی محسوس نہ کرے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع و خضوع آتا ہے اور وہ پورے دن کی عبادات اور روزے کے دوران بہتر طور پر اپنی روحانی ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی سحری کے بعد دوبارہ سوتا ہے تو اس کی نیند کا معمول بری طرح متاثر ہوتا ہے اور وہ دن بھر تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سحری کے بعد دوبارہ سونا جسمانی طور پر کمزوری کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس دوران جسم کو مکمل سکون اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ روزہ رکھنے کے دوران چست و توانا رہے۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ رمضان میں نیند کا ایک باقاعدہ اور صحت مند معمول اپنایا جائے۔ افطار کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا اور پھر سحری کے وقت جاگنا انسان کو نہ صرف جسمانی طور پر تر و تازہ رکھتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی اسے بہتر حالت میں رکھتا ہے۔ اس طرح انسان اپنی عبادات، روزہ اور دیگر اہم کاموں میں بہتر طور پر مشغول رہ سکتا ہے اور رمضان کے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر ہم روزے کے دوران اپنی جسمانی ضروریات کو صحیح طریقے سے پورا کریں تو اس کے نتیجے میں ہم نہ صرف جسمانی طور پر زیادہ صحت مند اور فٹ محسوس کریں گے بلکہ ہماری توانائی کی سطح بھی بلند ہوگی، ہمارا جسم زیادہ چست اور تیز رفتار ہوگا اور ہم دن بھر کی سرگرمیوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذہنی سکون اور خوشی میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ جب جسم اور دماغ صحت مند ہوتے ہیں تو ہم اپنے کاموں میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں اور زندگی کو زیادہ خوشگوار محسوس کرتے ہیں۔ آخر کار روزہ ایک قدرتی سسٹم کے طور پر ہمارے جسم کو اندر سے صاف کرتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اس کا مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دوران اپنی خوراک، پانی کی مقدار، آرام اور نیند کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہم زیادہ صحت مند، فٹ اور خوش رہ سکیں۔ جب ہم اس قدرتی عمل کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں توازن اور سکون محسوس کرتے ہیں اور ہم زیادہ فعال، توانائی سے بھرپور اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آخر کار روزہ ایک قدرتی سسٹم کے طور پر ہمارے جسم کو اندر سے صاف کرتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ آج کے معاشرتی حالات میں ہر فرد رزق کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہے۔
रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, मुआशी मसाइल और जिंदगी के बढ़ते हुए अखराजात ने लोगों को मुसलसल कमाई के लिए सख्त मेहनत और जिद्दोजहद करने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मेहनत के बावजूद अगर लोग दिलो दिमाग में सुकून महसूस नहीं कर पाते, इंसान जितना भी कमाता है फिर भी वो अपनी जरूरियात की तकमील में नाकाम नजर आता है और उसके दिलो दिमाग में हमेशा एक खलश और बोझ महसूस होता है। ये बोझ सिर्फ माली हालत की खराबी की वजह से नहीं होता, बल्कि ये अंदरूनी इज़्तिराब और अदमी सुकून का नतीजा होता है। हम जिस तेज रफ्तारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें इंसान अपनी रूहानियत और ज़हनी सुकून को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि उसका असर इसकी मजमूई सेहत, कामयाबी और खुशी पर पड़ता है। एक फर्द की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए ताकि वो अपने और अपने अहले खाना की जरूरियात पूरी कर सके, लेकिन जितना वो कमाता है उसकी ख्वाहिशात और जरूरियात का दायरा भी उतना ही वसी होता चला जाता है। इसी जिद्दोजहद में इंसान अपने असल मकसद से गाफिल हो जाता है और उसका सुकून और इत्मीनान सिर्फ दुनियावी चीजों में महदूद होकर रह जाता है। इस सूरत हाल में इंसान कभी नहीं महसूस करता कि वो अपने मकसद को हासिल कर चुका है, क्योंकि वो हमेशा मजीद की तलाश में रहता है। इस तर्ज जिंदगी में इंसान न सिर्फ जिस्मानी थकन का शिकार होता है, बल्कि ज़हनी और रूहानी सुकून की कमी भी उसकी जिंदगी में मौजूद रहती है, चाहे वो जितना भी कमाए या जितनी भी मेहनत करे। ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है और उसके अंदर की खला कभी भर नहीं पाती। इसके बावजूद वो ये नहीं समझ पाता कि सुकून और इत्मीनान की हकीकत अंदरूनी है और ये उसकी अपनी सोच, रवैया और ताल्लुकात पर मुनहसिर है, न कि सिर्फ मादी वसाइल पर। कहा जाता है कि फजर के बाद के 6 घंटे का सही इस्तेमाल इंसान के दिन को रोशन और पुरसुकून बना देता है। ये 6 घंटे वो वक्त हैं जब पूरे दिन का आगाज होता है, और अगर कोई शख्स इन घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो न सिर्फ अपने रोजमर्रा के कामों में कामयाब होता है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक खास तवाज़न भी कायम रहता है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स देर से उठता है और दिन के इब्तदाई हिस्से को गफलत में गुजार देता है तो उसका पूरा दिन बोझल और नाकामियों से भरा महसूस होता है। फजर के बाद के ये 6 घंटे इस बात की मिसाल हैं जैसे हमारी नौजवानी का दौर हमारी जिंदगी का बेहतरीन दौर होता है, जो सलाहियतों से भरपूर ख्वाबों को हकीकत में बदलने का दौर होता है। इसी तरह दिन के इन इब्तदाई घंटों को नौजवानी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये वक्त हमारे लिए वो मौका फराहम करता है जब हम अपने मकासद की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। नौजवानी की तरह ये वक्त भी हमारे लिए तवानाई, नई उम्मीद और मेहनत का दौर होता है। अगर हम इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तुलुए आफताब के वक्त जागना और इस कीमती वक्त को गफलत से बचाकर इस्तेमाल करना दरअसल एक ऐसा राज है जो इंसान की सेहत, सुकून और तरक्की के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। सुबह के इस इब्तदाई वक्त का आगाज इंसान को न सिर्फ जिस्मानी सुकून फराहम करता है, बल्कि ये ज़हनी सुकून और बेफिक्री तवानाई का भी एक अहम जरिया बनता है। जब हम सुबह सवेरे उठकर दिन का आगाज करते हैं तो हमारा दिमाग ताज़ा और तवानाई से भरपूर होता है, जिसकी बदौलत हम अपने रोजमर्रा के कामों को बेहतर और मुअस्सर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। सुबह सवेरे उठना इंसान की शख्सियत में एक नज्म और तरतीब पैदा करता है। ये आदत इंसान को अपने दिन का सही आगाज करने का मौका देती है, जिससे न सिर्फ उसकी जिस्मानी सेहत में बेहतरी आती है, बल्कि ज़हनी सुकून भी हासिल होता है। उस वक्त की खामोशी और सुकून इंसान को अपनी जिंदगी में एक नए अज़्म का मौका फराहम करती है और ये उसके अंदर एक मुस्बत ज़हनियत को जन्म देती है, जो पूरे दिन के लिए उसकी रहनुमाई करती है। इसके नतीजे में इंसान अपनी जिंदगी के मकासद की तरफ ज्यादा तवज्जो और ध्यान दे पाता है और अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से बचकर कामयाबी की राह पर कदम बढ़ाता है। इसी तरह सुबह सवेरे उठना और इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना इंसान की ज़ाती तरक्की के लिए निहायत अहम है। ये आदत इंसान की खुद एतमादी को बढ़ाती है और इसे अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। जब हम दिन का आगाज सुकून और तवानाई से करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और रोजमर्रा की जिद्दोजहद को खुशी और सुकून के साथ गुजार सकते हैं। इसलिए तलुए आफताब के वक्त जागना और इसे गफलत से बचाकर अपने फायदे में इस्तेमाल करना
एक ऐसी कामयाबी की राह है जो इंसान की जिंदगी को सुकून, सेहत और तरक्की से भरपूर बनाती है। दोस्तों, हमें ये वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने दिन की बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने तयशुदा मकासद की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा सकें। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की तलावत करने और इस पर अमल करने की ताकत अता फरमाए, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तौर पर गुजार सकें और इसके जरिए अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।